नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बहुत दिनों बाद आप सभी को पता है जो कारण था, मैं पापा बन गया हूं। और यहां पे आप देखेंगे मेरी एक बड़ी बेटी है पीहू शर्मा, आपको उसकी वीडियो बहुत सारे आपने देखी होगी। इसके अलावा अभी एक छोटा सा लड़का हुआ है। आप सभी की शुभकामनाएं थी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखते हैं बहुत दिनों बाद अब मैं वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे जो स्टोरी है वो आपको मिलने वाली विक्रम बेताल की सीरीज के अंतर्गत। आप सभी जानते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप लोग कमेंट करते हैं, वही आज करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसका टाइटल है यहाँ पे टेल ऑफ अकल्टिस्ट। अकल्टिस्ट मतलब होता है तांत्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे अकल्टिस्ट क्यों बोल रहे हैं, ओकल्टिस्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो ओ का जो प्रोनाउंसिएशन वाला जो मैं रूल बनाया हूँ, जहाँ पे रूल के बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ, वो आप देख लेंगे। चाहे तो यूट्यूब में सर्च मारेंगे विष्णु एटीपी ओ प्रोनाउंसिएशन रूल, या फिर आई लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएगा उच्चारण वाले वीडियो में। तो आप देख लेंगे कहाँ पे ओ का उच्चारण अ होता है, कहाँ पे ओ होता है, कहाँ पे अ होता है, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी रहेंगे, नए नए वर्ड्स की मीनिंग है वो सभी आपको बताने वाला, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आप लोग ही कमेंट करते हैं, फायदा होता है इसलिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इसका टाइटल आपको बताया हूँ, टेल ऑफ अकल्टिस्ट। अकल्टिस्ट मतलब तांत्रिक, तांत्रिक की कथा। टेल यानी कथा, स्टोरी यानी कहानी। इन कलिंगा, कलिंग में देयर वॉज अ, वहां था, एक स्प्लेंडिड टाउन। स्प्लेंडिड यानी होता है शानदार, टाउन यानी नगर। कलिंग में एक बहुत ही शानदार नगर था। कॉल्ड, कॉल्ड यानी जिसे कहा जाता था, कॉल्ड यानी कहा जाता था, क्या कहा जाता था उसे, स्वर्गपुरी, ठीक है। कलिंग में एक बहुत ही शानदार नगर था जिसे स्वर्गपुरी कहा जाता था। देयर लिव्ड, वहां रहते थे, एक रिचुअलिस्ट, इसे रिचुअलिस्ट पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं रिचुअलिस्ट ब्राह्मण। ब्राह्मण आप सभी को पता है। रिचुअलिस्ट का मतलब होता है कर्मकांड, यानी जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, भागवत वगैरह आप सभी को पता है पूजा पाठ, उसे कर्मकांडी कहा जाता है। तो कर्मकांडी ब्राह्मण था, पूजा पाठ करने वाला। नेम, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, यज्ञ सोम, यज्ञ सोम नाम था। ही हैड नो चाइल्ड, उसका कोई बच्चा नहीं था। ही हैड, जिसका हैड का यूज कब करते हैं हम, वैसे तो ये प्रेजेंट जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है वहां भी यूज होता है, लेकिन आपने देखा होगा हैव और हैड का यूज मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बनाया है। जैसे आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। अब मैं बोलूंगा आई हैड अ पेंसिल, तो मैं बोलता हूं उसमें आई हैड अ पेंसिल, तो मेरे पास पेंसिल थी। तो पास्ट टेंस में हम वहां पे क्या करते हैं, हैड का यूज कर रहे हैं। तो वही है, ही हैड, उसके पास, नो नहीं था, क्या नहीं था, चाइल्ड, चाइल्ड यानी होता है बच्चा। उसके पास बच्चा नहीं था, यानी उसका बच्चा नहीं था। पास नहीं बोलेंगे, उसका बच्चा नहीं था, तो हम ही हैड नो ऐसे यूज करते हैं। टू बिगेट, बिगेट का मतलब होता है पैदा करना, बच्चा पैदा करने के, या बच्चा जन्म करने के लिए क्या करा, वन ही परफॉर्म, एक बार उसने परफॉर्म करना यानी कुछ कार्य को करना, क्या काम किया, अ होस्ट ऑफ रिलीजियस एक्ट। रिलीजियस एक्ट मतलब होता है धार्मिक काम, कार्य का होस्ट किया। होस्ट करना यानी अग्रण होना, मतलब अग्रणी होना, उस काम में आगे बढ़ना, उस काम को करने के लिए। तो उसका वो होस्ट था, जैसे हम यजमान कहते हैं उस टाइप से। तो वो क्या था, धार्मिक कार्य किया ताकि मेरा बच्चा क्या हो, जन्म ले, पैदा हो। उसका बच्चा नहीं था तो उसने एक धार्मिक कार्य का अनुष्ठान किया, जिसे हम कहना चाहते हैं एंड और चैरिटेबल, है ना, चैरिटेबल डीड्स। चैरिटेबल डीड्स मतलब होता है धर्मार्थ कार्य, डीड्स यानी कर्म, चैरिटेबल आप सभी को पता है, बहुत सारे चैरिटी वगैरह बोलते हैं। तो चैरिटी का मतलब क्या होता है, धर्म वाले काम, दान दक्षिणा जिसे कहते हैं। तो बहुत सारे दान दक्षिणा वाले काम भी किए, जिसे धर्मार्थ कर्म भी कहा जाता है, डीड्स यानी कार्य। बहुत सारे काम किया, पूजा पाठ। एट लास्ट, और अंत में, ही वॉज ब्लेस्ड विथ अ सन। वह क्या था, वह क्या हुआ, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड यानी होता है आशीर्वाद मिला उसे, विथ अ सन, एक बच्चे के रूप में आशीर्वाद मिला उस पूजा से हुम ही, जिसे, हुम यानी जिसे या जिसका, ही क्रिस्टेंटेड, यहां पे देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्रिस्टेंटेड। यहां पे क्रिस्टेंट मतलब होता है नामकरण, जिसका क्या किए, नामकरण किए। उन्होंने क्या नाम किया, देवसोम, उसका क्या नाम किए, देवसोम, ठीक है, देवसोम नाम रखा। देवसोम वॉज अ वेरी टैलेंटेड यंग मैन। देवसोम था अ वेरी, एक बहुत, वेरी यानी बहुत, टैलेंटेड, टैलेंटेड यानी बोलते हैं हम योग्य, जिसे कहा जाता है बहुत प्रतिभाशाली, टैलेंटेड यानी होता है प्रतिभाशाली, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली था। यंग मैन यानी नवयुवक था। एंड हैड, बताया हैव का यूज, हैड मैनी डिजायरेबल क्वालिटीज, और उसके पास था, मैंने वही बताया, हैड नो नहीं था उसके पास, और एंड हैड यानी उसके पास था, क्या था उसके पास, मैनी डिजायरेबल क्वालिटी। डिजायरेबल यानी होता है आकर्षक, अलग, बहुत ही जो अट्रैक्टिव करता है, वैसे क्वालिटीज यानी होता है गुण, बहुत ही आकर्षक गुण थे। सॉरी मोबाइल हिल गया, बहुत ज्यादा आकर्षक उसके पास गुण थे। एज अ यंग ही साइन,
और एक युवा होने के कारण वो क्या था, साइन यानी वैसे चमकदार होता है, यानी तेज था उसके चेहरे पे। एंड शोड अ ग्रेट प्रॉमिस यानी उसके शरीर से, चेहरे से एक वो तेज आता था, और वो क्या करता था, दिखाता था एक बहुत ही अच्छा, जैसे प्रॉमिस है ना, वैसे तो वादा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इसका मतलब वही होता है शोड अ ग्रेट प्रॉमिस, यानी उसे देख के सबको लगता था कि ये बहुत कुछ कर सकता है। उसका देखिए, एज द टॉक्स ऑफ, जैसे कि टॉक्स यानी होता है बातचीत, ऑफ हिज मैरिज, उसकी शादी की, हिज मैरिज यानी उसकी शादी की बात हुई, वर ऑन यानी हुई थी, जैसे उसकी शादी की बात हुई थी, ही डाइड, वह क्या हुआ, मर गया। द फादर वॉज प्लंग्ड इन ग्रीफ, और जैसे ही वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पिताजी क्या थे, शोक में क्या हो गए थे, डूब गए थे। प्लंग्ड इन ग्रीफ मतलब होता है शोक में डूबना, ग्रीफ यानी शोक, प्लंग यानी होता है, वैसे डूबना का अलग मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ प्लंग्ड इन ग्रीफ का मतलब है शोक में डूबना, पानी में डूबना और इसमें डूबना, दोनों में अंतर होता है। द मदर वेल्ड इनकंसलेबली, ठीक है, इनकंसलेबली का मतलब होता है शोक में, और जो माँ क्या थी, प्रलाप करना, वेल्ड यानी बहुत जो जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते, उसे वेल्ड कहा जाता है, और वो शोक में प्रलाप करने लगी, रोने लगी। द वर्ल्ड हैड बिकम बैरन, और वर्ल्ड यानी उसकी जो दुनिया थी, हैड यानी हो गई, बिकम यानी हो जाना, क्या हो गई थी, बैरन यानी होता है बंजर, और उनके माता पिता की दुनिया क्या हो गई थी, बंजर हो गई थी। फॉर देम, फॉर यानी के लिए, देम यानी उनके लिए उसकी क्या हो गई थी, दुनिया पूरी बंजर हो गई थी, क्योंकि भाई कोई जवान लड़का उसका खत्म हो गया, एकमात्र से पूजा पाठ करके इतना लाए थे, लेकिन उसकी दुनिया बंजर हो गई। द पेरेंट रिफ्यूज इवन टू क्रीमेट द डेड सन, और जो पेरेंट्स यानी भाई माता पिता, पालक जो रहते हैं, रिफ्यूज यानी ठुकरा दिया, इवन यहां तक कि टू क्रीमेट द डेड सन, क्रीमेट यानी होता है जो दाह संस्कार, जिसे हम जलाया जाता है हिंदू धर्म में, तो उसे क्या कर दिया, हम दाह संस्कार भी नहीं करेंगे, वो उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया द डेड सन, अपने मरे हुए बच्चे का। दे वर अनेबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी, वर यानी थे, वे क्या थे, अनेबल यानी अयोग्य होना, यानी मान नहीं रहे थे, टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, द रियलिटी यानी होता है सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो मान ही नहीं रहे थे कि हमारा बच्चा ऐसे मर सकता है। द पीपल रीजन विद देम, और जो लोग थे उन्होंने क्या किया, रीजन यानी होता है तर्क करना, उनसे बातचीत की, तर्क किया कि नहीं ऐसे है वैसे है। विद देम यानी उनके साथ, विथ यानी साथ, एंड समहाउ और जैसे तैसे, समहाउ यानी जैसे, और जैसे तैसे करके, जैसे भी करके, परस्यूडेड, यहाँ पे परस्यूडेड लिखा है, परस्यूडेड देम, उन्हें क्या किया, राजी किया, परस्यूट करना राजी करना, परस्यूडेड देम उन्हें राजी किया, टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स, परफॉर्म करना है, वही बताया उस काम को करने के लिए, क्या काम करने के लिए, द लास्ट राइट्स ऑफ द डिसीड यंग मैन, लास्ट राइट यानी होता है जो संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए, जो उसके बेटा जो क्या था, मृतक, डिसीड यानी होता है मरा हुआ, यंग मैन नवयुवक मरे हुए बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने क्या कर लिया, राजी कर लिया, उनके साथ तर्क करके, बातचीत करके कि नहीं ऐसे होता है सबके साथ, ये वो जो भी करके, तो वो हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द डेड बॉडी ऑफ देवसोम, और देवसोम का जो मरा हुआ शरीर था, वॉज यानी था, टेकन यानी ले जाया गया, टू द क्रीमेशन ग्राउंड यानी दाह संस्कार का जो मैदान होता है, जगह होता है, वहां पे ले जाया गया, फॉर द फ्यूनरल यानी होता है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इन द क्रीमेशन ग्राउंड, और क्रीमेशन ग्राउंड में क्या हुआ, क्रीमेशन दाह संस्कार का जो मैदान था, वहां क्या हुआ, लिव्ड एन अकल्टिस्ट, लिव्ड यानी रहता था, और उसी जो दाह संस्कार का जो मैदान था, वही कौन रहता था, एन अकल्टिस्ट यानी एक, एन यानी भी एक होता है, अ यानी भी एक होता है, क्योंकि ओ से स्टार्ट हुआ इसलिए एन लगाए हैं, ओ से स्टार्ट नहीं होता और किस स्टार्ट होता है वहां पे ए लगाते हैं। और भी बहुत सारे नियम है, आर्टिकल जिसे कहा जाता है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आर्टिकल्स विष्णु एटी पे लिखेंगे तो आपको पूरा नियम पता चल जाएगा, कहाँ पे ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। एन अकल्टिस्ट, तो वहां पर एक अकल्टिस्ट रहता था उसी ग्राउंड में। ही वॉज वेरी ओल्ड, ही यानी वह, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, ओल्ड यानी बूढ़ा, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है। यदि कोई जगह का नाम बता रहे हैं, कोई घर वर का नाम बता रहे हैं तो ओल्ड यानी पुराना, कोई वस्तु में ओल्ड यानी पुराना, और कोई व्यक्ति है तो ओल्ड यानी बूढ़ा। ओल्ड एंड फीबल्ड यानी होता है कमजोर, यानी कि वहां वह था, क्या था, पुराना और बूढ़ा और कमजोर था। द अकल्टिस्ट न्यू द माइस्टिक नॉलेज, और जो अकल्टिस्ट था, जो तांत्रिक था, न्यू यानी जानता था, नो यानी जानना, न्यू उसका सेकंड फॉर्म है,
पास्ट टेंस है इसलिए न्यू का यूज किए हैं। जानता था, द मैस्टिक नॉलेज, मैस्टिक नॉलेज यानी होता है, मैस्टिक यानी रहस्यवादी जिसे कहा जाता है, नॉलेज यानी जानकारी, यानी तंत्र की जानकारी से कह सकते हैं, तांत्रिक जानकारी, एक विशेष टाइप की जानकारी वो रखता था। ऑफ एंटरिंग सोल इनटू द बॉडीज, ऑफ एंटरिंग सोल यानी आत्मा का एंटर करना यानी प्रवेश करना, इनटू द बॉडी शरीर के अंदर प्रवेश करने की, अपने आत्मा को किसी शरीर के अंदर प्रवेश करने का वो तंत्र जानता था। ही विश टू ट्रांसफर, उसकी इच्छा थी, ही विश्ड यानी उसकी इच्छा थी, विश्ड यानी इच्छा, ईड यानी पास्ट टेंस, उसकी इच्छा थी, टू ट्रांसफर ही सोल, टू ट्रांसफर यानी ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरे जगह, हिज सोल अपने आत्मा को, इनटू अ हेल्दी यंग बॉडी, अब वो बूढ़ा था तो वो क्या चाहता है, हेल्दी यानी होता है स्वस्थ, यंग बॉडी यानी जवान शरीर, हेल्दी यंग बॉडी में, जवान शरीर में अपनी बॉडी को ट्रांसफर करना चाहता था, अपने आत्मा को वहां डालना चाहता था। इन द डेड बॉडी ऑफ देवसोम, और किसके, इन द डेड बॉडी, इन यानी में, द डेड बॉडी मरा हुआ शरीर, ऑफ देवसोम, देवसोम के मरे हुए शरीर में, ही सॉ उसने देखा, हिज चांस, और उसने देवसोम के मरे हुए बॉडी में क्या देखा, हिज चांस अपना मौका देखा, चांस यानी घटना भी होता है और मौका भी होता है, तो उसने अपना मौका देखा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है कि देखो मैं जो चाह रहा था कि कोई जवान बॉडी आती तो मैं अपना शरीर, ज्यादातर बूढ़े लोग ही आते थे खत्म हो गए, लेकिन उस दिन क्या हुआ, देवसोम को देख के खुश हो गया, चलो कुछ किया जाए। अब उसका मन क्या था, अपने आत्मा को उसमें डालना, फिर क्या हुआ देखिए, इतना ही है फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए, एज द यंग मैन्स डेड बॉडी, और जैसे ही, एज द जैसे, यंग मैन्स डेड बॉडी, यंग मैन्स नवयुवक का, अपॉस्ट्रोफी कॉमा यानी कहा कि के, यंग मैन्स नवयुवक का, डेड बॉडी मरा हुआ शरीर, वॉज बीइंग प्लेस्ड ऑन द पायर, वॉज बीइंग प्लेस्ड यानी रखा जाने लगा, कहां, ऑन द पायर यानी चिता में रखा जाने लगा। द अकल्टिस्ट, मतलब बताया था अकल्टिस्ट, सॉरी, द अकल्टिस्ट वेंट टू अ लोनली कॉर्नर, और जो द अकल्टिस्ट यानी जो तांत्रिक था, वेंट यानी गया, गो यानी जाना, अब क्योंकि पास्ट टेंस में इसलिए वेंट सेकंड फॉर्म का यूज किया, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो द अकल्टिस्ट वेंट टू अ लोनली कॉर्नर, तो अकल्टिस्ट गया कहां, टू अ लोनली कॉर्नर, लोनली यानी होता है एकांत, जहां कोई शांति हो, अकेला जो होता है, कॉर्नर यानी होता है किनारा, ये कॉर्नर, ये सभी कॉर्नर आपको दिख रहा है, किनारा जिसे हम कोना भी कहते हैं, तो एक शांत कोने में गया। वेयर ही फर्स्ट वेप्ट, जहां, वेयर यानी जहां, ही फर्स्ट वह पहले, वेप्ट यानी रोया, वेप्ट यानी रोया, पास्ट में वेप्ट कहते हैं, वह पहले रोया, एंड और, देन यानी फिर या फिर तब, उसके बाद फिर उसने क्या किया, बिगन टू लाफ, सबसे पहले वह रोया, एंड देन और फिर बिगन टू लाफ, बिगन यानी शुरू किया, बिगन यानी शुरू किया, टू लाफ, इसे लाफ पढ़ेंगे, लॉग नहीं पढ़ेंगे, लाफ यानी होता है हंसना, इसे साइलेंट लेटर कहा जाता है, और साइलेंट लेटर का वीडियो भी मैं बना के रखा हूं, साइलेंट लेटर विष्णु एटीपी सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो क्या किया, हंसने लगा। आफ्टर दैट, समझ गया, पहले वो रोया किनारे में जाके कोने में, उसका फिर हंसने लगा। आफ्टर दैट, उसके बाद वह, हिज सोल, उसकी आत्मा, लेफ्ट हिज ओल्ड बॉडी, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, लेफ्ट यानी छोड़ना, हिज यानी उसकी ओल्ड बॉडी, पुरानी शरीर को, पुराने शरीर को या बूढ़े शरीर को छोड़ दिया, एंड इंटर्ड इनटू द बॉडी, और प्रवेश किया, इंटर्ड यानी प्रवेश किया, यानी जिसे हम घुसना कहते हैं, इनटू यानी में, द बॉडी ऑफ देवसोम, और बॉडी ऑफ देवसोम मतलब देवसोम के शरीर में प्रवेश कर दिया। जस्ट एज द बॉडी was being set on fire, just the body, just as the body यानी जैसे ही शरीर को, was यानी था, क्या हो रहा था, being set on fire, चिता में सेट कर रहे थे, सेट करने आता है रखना यानी उसे जमाना, जैसे उसे चिता में जमाया जा रहा था, फॉर द फ्यूनरल, फ्यूनरल यानी वही बताया अंतिम संस्कार के लिए जमाया जा रहा था। सडनली अचानक से, सडनली ना अचानक से, देवसोम केम टू लाइफ, देवसोम का क्या हो गया, जीवित हो गया वो, केम टू लाइफ यानी जीवित, उसमें जान आ गया। एंड सेटअप, सेटअप यानी होता है उठकर बैठ जाना, और वो क्या हो गया, उठ बैठा। टू द स्टर्न, द बेवल्डर्ड मॉर्नस, यहाँ पे मॉर्नस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा, मुझे भी मीनिंग नहीं पता, सर्च मारा हूं कि इसका मतलब होता है समाधि में उपस्थित, समाधि यानी होता है वही जहां पे वो जमा रहे थे, वो जिसे चिता जलाने वाले थे, तो वहां पे जो लोग एकत्रित होते हैं अंतिम संस्कार में, जो परिवार के दोस्त यार जो भी आते हैं, तो उसे हम एक साथ, उसे इंग्लिश में कहा जाता है मॉर्नर्स, तो मॉर्नर्स यानी कि जो सभा में एकत्रित लोग वो क्या हो गए थे, बिवल्डर्ड, बिवल्डर्ड यानी होता है हक्का बक्का रह गया, और स्टर्न यानी दंग रह गए, दंग हो गए, हक्का बक्का रह गए कि ये कैसे जी गया,
ही डिक्लेयर्ड, और उसने क्या किया, डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करना है किसी चीज का खुलासा करना, डिक्लेयर करना, निर्णय लेना कि भाई मैं ये करने वाला वो करने वाला हूं। तो उसने क्या किया, डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया, वो जो देवसोम था, गॉड हैज ग्रांटेड टू एक्सटेंड माई लाइफ। गॉड हैज ग्रांटेड कि भगवान ने क्या किया, ग्रांट किया, यानी आदेश दिया है, यानी कि मान गए हैं, टू एक्सटेंड माई लाइफ, मेरे जीवन को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना, मेरे जीवन को बढ़ाने के लिए, फॉर मेकिंग पिनांस। मेकिंग पिनांस मतलब होता है, पिनांस मतलब होता है प्रायश्चित, प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने मेरे जीवन को ग्रांट कर दिया कि तुम फिर से आगे जी सकते हो। Thus claiming be persuaded the relative to return to their homes। और उसने क्या किया, क्लेम किया, दावा किया, और क्या किया, परस्यूडेड किया। परस्यूडेड यानी होता है राजी किया। द रिलेटिव्स, रिलेटिव्स यानी होता है अपने परिवार वालों को, जो परिवार सगे संबंधित है, उसे क्या किया, मना लिया, उन्हें राजी कर लिया, टू रिटर्न टू देयर होम, कि आप लोग अपने घर जाइए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तपस्या वगैरह करना है और मैं वो करना चाहता हूं, अब आप लोग घर जाइए, भगवान ने इस काम के लिए मुझे जीवन दिया, आप लोग के साथ रहने के लिए जीवन नहीं दिया है। और उसने क्या किया, राजी कर लिया। मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, लेकिन ऐसे हुआ होगा, और राजी कर लिया। फिर क्या हुआ, आफ्टर देयर, उसके बाद, आफ्टर यानी उसके बाद, देयर डिपार्चर्स, उनके जाने के बाद, डिपार्चर यानी होता है वहां से चले जाना, है ना, डिपार्चिंग यानी होता है वहां से गमन, जिसे कहा जाता है गमन करना, वहां से जाना। उनके जाने के बाद, ही पुट हिज ओल्ड बॉडी, उसने रखा, पुट या रखना, हिज ओल्ड बॉडी, अपने बूढ़े शरीर को या पुराने शरीर को, यहाँ पे ओल्ड बॉडी यानी पुराना शरीर हम मानेंगे, पुराने शरीर को, इन अ डिच, डिच यानी होता है खाई भी बोल सकते हैं, डिच यानी खाई भी होता है, खाई में ढकेलना, या फिर रखना बोल रहा है तो इसका मतलब होता है गड्ढे में, है ना। तो उसने क्या कर दिया, गड्ढे में दफना दिया, यानी कि इसे हम पार्ट देना कहते हैं। तो उसने गड्ढे में क्या कर दिया, बॉडी को रख दिया। एंड वेंट अवे, वेंट अवे यानी वहां से चला गया, टू सम अननोन प्लेस, टू यानी कहीं जाते तो टू लगा रहे हैं, सम अननोन प्लेस यानी सम यानी कोई, अननोन यानी अज्ञात प्लेस यानी जगह, कोई अज्ञात जगह चले गया। अज्ञात जगह यानी जिसे कोई नहीं जानता है कहाँ चलेगा, किसी को नहीं पता। अब ये सब तो स्टोरी में था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, किंग, अब बेताल राजा से पूछ रहा है, हर बार उस सवाल पूछता है कुछ भी कहानी बताने के बाद। यहां तक तो कहानी खत्म हो गई, ऐसे ऐसे हुआ उसके साथ, ये जो तांत्रिक था उसके शरीर में आ गया, उसके बाद उसने ऐसे ऐसे किया, पुराना शरीर को दफना दिया, नया शरीर में आ गया। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि राजा से कहो, वाई डिड द अकल्टिस्ट, क्यों अकल्टिस्ट ने फर्स्ट वीप, सबसे पहले रोया था, एंड और, देन लाफ, और फिर हंसा। सबसे पहले जो तांत्रिक था हंसा, उसके बाद रोया, ऐसा क्यों। बिफोर ही ट्रांसफर हिज सोल, बिफोर यानी के पहले, ही ट्रांसफर्ड, उसने क्या किया, ट्रांसफर के पहले, हिज सोल, अपने आत्मा को ट्रांसफर करने से पहले वो रोया क्यों, उसके बाद फिर हंसा क्यों। अब विक्रम बोल रहे हैं, देखिए बेताल से बोल रहे हैं, द अकल्टिस्ट वेप्ट, अकल्टिस्ट रोया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज टू लीव हिज ओल्ड बॉडी, क्योंकि वह क्या था, लीव अपने पुराने शरीर को, लीव यानी छोड़ना भी होता है, हिज ओल्ड बॉडी अपने पुराने शरीर को वह छोड़ रहा था। भाई आप ही को कोई बोल देगा नया शरीर में आप जाओ, चलो आप बूढ़े हो रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आपको तो दुख तो होगा ही ना। तो अपने पुराने बूढ़े शरीर को देखकर वो रो रहा था कि अरे इतने समय तक मैं इसमें था। देखिए लिखा भी होगा, ओल्ड बॉडी दैट सर्व्ड हिम फॉर सो लॉन्ग टाइम, जो क्या किया, सर्व्ड यानी सेवा दिया, हिम यानी उसे, फॉर सो लॉन्ग टाइम, सो लॉन्ग यानी बहुत समय तक उसने, उस शरीर ने उसका आत्मा को सेवा की यानी साथ दिया। एंड ही लाफ्ड, और वह हंसा, एज ही वॉज गेटिंग अ न्यू यंग बॉडी, एज जैसे कि वो क्या पा रहा था, गेटिंग यानी पा रहा था, अ न्यू यंग बॉडी एक नया जवान शरीर पाके वो हंसा, यानी समझ गए। क्यों रोया, क्योंकि बूढ़ा शरीर छोड़ रहा है और नया शरीर पा रहा है, सॉरी बूढ़ा शरीर रो रहा है इसलिए, बूढ़ा शरीर छोड़ रहा है इसलिए रोया, और नया शरीर पा रहा है इसलिए वो हंसा। ये उसने क्लियर कर दिया। अब बेताल को आंसर मिल गया, और बेताल ने कहा था यदि तुम आंसर दोगे तो भैया मैं उड़ के चले जाऊंगा, और आंसर तुम्हें पता है और तुम आंसर नहीं दोगे तो सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये नियम था। अब विक्रम को तो उसका आंसर पता था तो उसने आंसर दे दिया। अब बेताल वहां से उड़ गया। देखिए लिखा हुआ है, बेताल लाफ्ड मेरिली, बेताल लाफ्ड यानी हंसा, मेरिली यानी बहुत, जिसे हम जोर जोर से कहते हैं अट्टहास मार के जोर जोर से हंसने लगा। एंड फ्लोटेड, और उड़कर, उड़ा, फ्लोटेड यानी उड़ना, बैक उड़ के वापस चला गया, टू हिज सिंस्पर ट्री, उसका जो सिंस्पर ट्री था, शायद शीशम का पेड़ बोलते हैं, वहां वापस उड़ के वो चले गया। अगेन विक्रमादित्य, फिर से विक्रमादित्य जिनका पूरा नाम था विक्रम, जिसे हम कहते हैं, विक्रमादित्य जो राजा थे वो क्या हुआ, सीज करना यानी किसी को जब्त कर लेना, जब्त कर लिया। फिर से वो वहां पे गया, वहां से फिर से उठा के, हिम टू कैरी हिम अवे, और उसे फिर जब्त करके यानी उसे अपने कब्जे में लेके, हिम अवे, कैरी हिम अवे यानी उसे वहां से दूर ले गया। बेताल स्टार्टेड टू नरेट इट, फिर बेताल ने क्या किया, स्टार्ट शुरू किया, नरेट
नरेट यानी होता है वही, कहानी सुनाने से हम कहते हैं। अ न्यू टेल, एक नई कहानी सुनाना शुरू किया। एज द किंग बिगन स्टैंडिंग फॉर, यहाँ पे स्टैंडिंग फॉर मतलब होता है आगे बढ़ना। जैसे ही उसके बाद क्या हुआ, राजा बिगेन यानी शुरू किया, स्टैंडिंग फॉर आगे बढ़ना शुरू किया। और फिर से वही बात, राजा फिर से हर बार की तरह फिर से कंधे पे लिया, फिर से चलना शुरू किया। बेताल फिर कहानी सुना रहा है, अगले बार फिर ये वाली कहानी मैं सुना दूंगा आपको। फिर यहाँ पे क्या क्या होता है आपको बता दूंगा। फिर विक्रम जो बेताल है उससे सवाल पूछेंगे विक्रम से, क्या हुआ कैसे हुआ, फिर जवाब दे पाते कि नहीं, आगे की स्टोरी में देखेंगे। तो आज की स्टोरी कैसे लगी आप जरूर बताएंगे। बहुत मेहनत लगती है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फैन ऑन नहीं कर सकते, आवाज़ बिगड़ जाता है, एसी है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस रूम में एसी नहीं है मेरे पास, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि देखिए कंटिन्यू बनाना पड़ता है, कहीं पे टेक नहीं लेता हूँ, हर बार मुझे बनाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कितनी बहुत जो नए नए जो वर्ड की मीनिंग आपको बताया हूँ। आपको इसे क्या कर लेना है, लिख के रख लेना है अच्छे से अपने जो भी आपके लैंग्वेज होगा उसमें, और उससे अच्छे से आप याद भी कर लेंगे ताकि आपको नए वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो। और आपको हमेशा प्रोवाइड तो कराते ही रहता हूँ। तो आज की क्लास थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।